हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आज इस वीडियो में हम 6 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर कि किसी भी तरीके से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है, किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किस बेसिस पर ये बात हो रही है उसको क्लियर करते हैं एंड उसके लिए आप ये सबसे पहले ये स्क्रीन देखिए। गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है $10 ट्रिलियन, 10 लाख करोड़ की बात हो रही है। ये नितिन गडकरी जी के द्वारा बोला गया है 10 ट्रिलियन, 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है हाईवेज में। ठीक है, हाईवेज बूस्ट करने के लिए मैं इसको डिटेल्स में आपको समझाती हूँ हर एक टॉपिक, तभी जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि उन 6 स्टॉक्स को किस बेसिस पर डिस्कस किया जा रहा है। बड़ी अपडेट पता है क्या है, बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए कि ये सिर्फ 2 सालों में होने वाला है, यानी कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ये चेंजमेंट आने वाला है, जिसका मतलब ये है कि 2 सालों में बड़ा बूस्टअप हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि ये $10 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईवेज बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा, 2 लेन वाले को 4 लेन में कन्वर्ट करना है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले देती हूँ कि 2014 में जो है 30% 2 लेन्स रोड थे, जो अब कम कर दिए गए हैं, 9% रह गए हैं। अब उनको भी कन्वर्ट करके 4 लेन करना है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। एंड रोड एंड हाईवेज कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो 2014 से 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि इस पूरे 10 सालों में 60% से ये इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि सेक्टर कितने तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखिए इस बार का एम एंड गोल क्या है कि यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है इसको यूएस स्टैंडर्ड से मैच कराना है, यानी कि अपग्रेड करके इसको मॉडर्नाइज बनाया जा सके। एंड इसका एम क्या है, नेशनल हाईवेज नेटवर्क को इम्प्रूव करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, स्पेशली नॉर्दर्न ईस्ट एरिया के बॉर्डर्स एरियाज को, जिससे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ मिल सके। ये मेन फोकस नॉर्दर्न ईस्ट एरिया को पर ही किया गया है। टारगेट 5 स्टेट्स हैं, असम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अब देखिए क्या क्या करना है इसमें। लेन विड्थ बढ़ाई जाएगी, सरफेस क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, रोड सेफ्टी बढ़ेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी यूजेस, क्वालिटी, स्पीड एंड सेफ्टी, ये इनके मेन गोल्स हैं। अब इससे इकोनॉमिकल कॉरिडोर, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, इन सबको सपोर्ट मिलेगा। अब आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है 40% फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, वो भी 5 बार में वो धीरे धीरे करके देगी। 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाएगा। सीधी सी बात है कि प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि ये जो हाईवेज डेवलपमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का काम होता है। तो सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के जो प्राइवेट में कंपनीज हैं उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, उन्हीं को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, उन्हीं के द्वारा जल्दी काम होगा, क्योंकि 2 साल के अंदर ही ये टारगेट रखा गया है। क्या क्या बूस्ट करना है, पहले तो डिफेंस, जिससे कि फास्टर ट्रूप बनाना है, लाइक चाइना, बांग्लादेश, इन सब के बॉर्डर्स, म्यांमार, इनके बॉर्डर्स के लिए। लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट, कॉरिडोर्स एंड मेक इन इंडिया सपोर्ट के लिए। टूरिज्म प्लान का फोकस किया जा रहा है, नॉर्दर्न ईस्ट एंड हिमालयन जो भी एरियाज हैं उनमें टूरिज्म बढ़ाना है, कि ओबियसली इन सब चीज़ों से इकोनॉमिकल ग्रोथ आता है। एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है, क्योंकि लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल्स नीड होगी, लोकल सर्विसेज, इन सब के लिए जॉब भी लार्ज स्केल पर प्रोवाइड कराया जा सके। अब देखिए 25,000 किलोमीटर की 2 लेन्स को 4 लेन में कन्वर्ट करना है, जिसमें 784 हाईवेज प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं इन 5 स्टेट्स में। सिर्फ 2 साल का टारगेट है, तो ओबियसली 2 साल में कुछ कंपनीज काफी कमाल कर सकती हैं। तो ऐसे में मैंने कुछ 6 कंपनीज को फाइंड आउट किया है जो इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती है। सबसे पहले तो उनको किस बेसिस पर पिक आउट करा है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो कोई ये कंपनी ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ रखती हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर पोजीशंस ऑन करती हैं, एग्जीक्यूशंस कैपेबिलिटीज है इनमें, टाइमली पेमेंट एंड बेटर मार्जिन के लिए जानी जाती हैं, फाइनेंशियल हेल्थ इनके काफी बेटर है, लो डेट एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये सभी कंपनीज जानी जाती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट भी इनको मिलता रहता है। सो इन्हीं बेसिस पर इन कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि इस बड़े प्रोजेक्ट का ये कंपनी हिस्सा बन सकती है। प्रायोरिटी जो है इन कंपनीज को पहले मिल सकती है, जिसमें से फर्स्ट है लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी, क्योंकि हाईवेज कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेजर एंड लीडरशिप पोजीशन ये कंपनी ऑन करती है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है इस पूरे सेक्टर में रखती है। सेकेंड है डीबीएल, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। ये कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ही स्पेशलाइज्ड है एंड इसके पास मेजर ऑर्डर बुक्स हैं। सो आगे भी इसको मेजर एंड बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। नंबर थर्ड, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। ये कंपनी सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के लिए भी जानी जाती है
एंड सेकेंड, ये कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स को जो है टाइमली कंप्लीट करने के लिए जानी जाती है। इसमें इसका बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। कम टाइम के लिए ऐसी कंपनीज को टारगेट किया जा सकता है। नंबर फोर्थ है केएनआर कंस्ट्रक्शंस। रोड कंस्ट्रक्शंस, रोड प्रोजेक्ट्स, हाईवे कंस्ट्रक्शंस, हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जानी मानी कंपनी है केएनआर कंस्ट्रक्शंस। नंबर फिफ्थ आ जाता है अशोका बिल्डकॉन। हाईवेज एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शंस के लिए बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को हमेशा ही मिलते आए हैं, सो ये भी प्रायोरिटी पर हो सकता है। एंड नंबर सिक्स, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो बता दूं कि मेनली इस कंपनी को बेनिफिट टोल टैक्स एंड टोल फ्री इन सब चीजों से मिलता है, लेकिन इसके अलावा हाईवेज के मेंटेनेंस एंड उनको ऑपरेट करने के लिए ये कंपनी जानी जाती है। तो ऐसे में इस कंपनी को भी ये बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये $10 ट्रिलियन जो है, इसमें से ये मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, इनके ग्रीन प्रोजेक्ट्स, कई सारी चीजें भी है जिसके लिए ऐसी कंपनीज की जरूरत पड़ सकती है। सो ये 6 कंपनीज हैं जिसको इन 2 इयर्स के टारगेट के लिए गवर्नमेंट का जो प्लान है 10 ट्रिलियन के लिए, इनको प्रायोरिटी मिल सकती है, ये काफ़ी ऊपर रह सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन कंपनीज को ये बेनिफिट मिल सकता है। सो ये कंपनीज गेम चेंजर बन सकती है इन फ्यूचर, एंड मे बी ये अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है हमारे लिए। सो आपका क्या कहना है इन 6 कंपनीज के बारे में, एंड और ज़्यादा डिटेल्स में आप चाहते हो इन 6 कंपनीज के बारे में, लाइक इनके चार्ट पैटर्न्स, लेवल्स वगैरह एक्सेट्रा, तो आप हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को जरूर ही विजिट कीजिए। वहाँ का चैट सेक्शन सबके लिए फ्री है, एंड मेंबर्स के साथ हम विद लेवल्स डिस्कस करते हैं। एंड इन 6 कंपनीज में से अगर कुछ सेलेक्टेड भी हमें सेलेक्ट करने हो, देन ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन पर डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड हाँ, अगर आज की वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रही है तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।